2005 में जन सूचना अधिनियम राजस्थान से जो उसके साथ ही साथ पूरे देश में लागू हो गया, एक धारा बन गई। लेकिन वो बहुत ही जल्दी ही बहुत पवित्र गंगा के तौर पे जिसको हम लोग मान रहे थे, कटर गंगा के तौर पे तब्दील हो गई। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने इसको गंदे पानी के नाले से निकल करके उन्हें एक पवित्र गंगा के तौर पर फिर वापस कर दिया है, धारा को मोड़ दिया है और अब हालात और संभावनाएं बहुत तेजी से बदलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ऐसे ही तनवीर अहमद सिद्दीकी, तनवीर ने अभी एक मुकदमा जीता है जन सूचना अधिकार को लेकर के, जिसपे 25,000 रुपए का एक जुर्माना हुआ था, उसको माफ करना चाहता था सूचना आयोग, लेकिन हाईकोर्ट से हस्तक्षेप कराया और तनवीर जीत गए हैं। अब हालत यह है कि जो लापरवाह और बेईमान अफसर जन सूचना के नाम पर नाटक किया करते थे, धंधा किया करते थे, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ हैं तनवीर अहमद सिद्दीकी, बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वकील भी हैं और पत्रकार भी हैं। तनवीर, क्या हुआ था पूरा मामले, जरा बताइए। कुछ रोड बनने के संबंधित और भ्रष्टाचार के संबंधित में एक आरटीआई आवेदन नगर निगम लखनऊ में डाला था, जिसको सूचना न मिलने पे 30 दिन बीत जाने के बाद, सूचना 30 दिन में मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो मैंने उसको प्रथम अपील किया। प्रथम अपील नगर आयुक्त को की जाती है, प्रथम अपील अधिकारी नगर आयुक्त लखनऊ होते हैं, उन्होंने भी 45 दिन में उसका निपटारा नहीं किया, तो हम सेकंड अपील में आयोग में गए। आयोग में 2 साल केस चला, सुनवाई चली, जन सूचना अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दे पाए, तो उस पर वहां पे उनको दंड लग गया 25,000 का जुर्माना। कौन था वो अधिकारी? ये मुख्य अभियंता थे, सूरज वर्मा जी नाम था उनका। अच्छा। हाँ। और सूचना आयुक्त कौन था? सूचना आयुक्त थे अरविंद सिंह बिष्ट। अरविंद बिष्ट जी जी। ये तो काफी विवादित रह चुके हैं। बहुत विवादित थे, लेकिन और इनकी पत्नी भी यहाँ एलडीए में रह चुकी हैं और नगर निगम एलडीए में रह चुकी। ये एलडीए में ये जो भी आरटीआई आती थी तो ये बीच में पढ़ के उसको खत्म कराती थी। हम भी बिष्ट, नगर निगम एलडीए दोनों का वो अपना ठेका लिया था उन्होंने। और अरविंद सिंह बिष्ट भी बहुत विवादित रहे। तो ये जाते जाते ये दंड लगा गए थे 2019 में नगर निगम पे, जो डील नहीं हो पाई उनकी जिस कारण से, तो इन्होंने दंड लगा दिया था। और दंड के साथ साथ इन्होंने धारा 20(2) की भी कार्रवाई संतुष्टि भी कर गए थे। धारा 20(1) में 25,000 का जुर्माना होता है और धारा 20(2) में उनकी सर्विस बुक में एंट्री का होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जन सूचना अधिकारी से कोई इनको लाभ न मिल पाने की वजह से ये दंड लगा गए थे। लेकिन फिर जन सूचना अधिकारी बहुत चक्कर लगा रहा था आयोग के खत्म कराने के लिए, मेरे पास भी उसने अप्रोच किया, तो मैंने नहीं किया। फिर मैं इसको जब देखा वो आयोग में लगा है, तो मैं इसको हाईकोर्ट चला गया। वर्मा जी अभी भी हैं? अब तो सुनना रिटायर हो गए, 2023 या 24 में रिटायर हुए हैं। तो जब मैं हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने जैसे ही काउंटर मांगा और मौखिक उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत चीज़ है, जब दंड लग जाता है तो वसूली नहीं होती है। तो उनके वकील को बहुत कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से सेम डे नगर आयुक्त ने उनके 25,000 जुर्माना जमा कराया। और जमा करा के काउंटर दिया है कि 25,000 का जुर्माना हमने इनकी तनख्वाह से काट के खाते में जमा करा दिया है। सूचना आयोग ने कहा? नहीं, हाईकोर्ट में उनके वकील ने, नगर निगम के वकील ने। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ, काउंटर दिया था। मतलब इनकी माफी, जो पैसा माफ कर दी, क्या आदेश कर दिया गया था सूचना आयोग ने? नहीं, सूचना आयोग में लगे थे कि 2 नंबर से कहीं माफ करा ले। अच्छा। क्यों माफ कराने का कोई प्रोविजन है ही नहीं आयोग में, तो मैं उससे पहले माफ कराते मैं हाईकोर्ट चला गया। मुझे जब जानकारी हुई कि पीछे से माफ कराने में लगे हुए हैं, तो मैं हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जज ने बहुत टिप्पणी की और कहा कि ये दंड वसूली होना चाहिए, लेकिन शासन कर नहीं रहा है। तो बहुत फटकारा भी उनके वकील को, सरकारी वकील को, और काउंटर कहा इसका दीजिए 2 सप्ताह में। तो जब इन्होंने काउंटर दिया तो उस काउंटर में दिया कि हमने 25,000 जमा करा लिया गया है। तो हमारी डेट ऐसी ही खत्म हो गई, 25,000 जमा हो गया, जिस चीज के लिए मैं गया था तो वो हो गया। लेकिन अभी जो ये वर्तमान में जितने मुख्य सूचना आयुक्त आए हैं, ये सारे दंड माफ कर रहे हैं। लोग हाईकोर्ट जा नहीं रहे और ये सारे दंड माफ किए दे रहे हैं नियम 12 का हवाला देते हुए, जबकि एक्ट में है कि अगर एक बार दंड लग गया है और जिस आयोग ने आदेश कर दिया, उस आयोग उस आदेश को फिर से रिव्यू नहीं कर सकता है। लेकिन तो बड़े संख्या में किए गए हैं, पिछले 5, 7, 10 साल से यही चल रहा है। बहुत संख्या में दंड माफी का हो रहा है, वसूली तो हो ही नहीं रही है। 2006 से अभी तक जो है करोड़ों रुपए जो है वसूली नहीं हुई है, लेकिन हाँ माफी जरूर हुई, दंड माफ जरूर करोड़ों रुपए हो रहा है। ये क्यों, आखिर किस आधार पे करते हैं लोग, माफ करते हैं?
नियम है उनको बस नहीं, उनको पावर ही नहीं है, लेकिन नियमावली में एक नियम 12 बना है। नियम 12 ये कहता है कि जैसे तनवीर अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है तो तनवीर अहमद खान हो गया है, टूटी फुगड़ कोई गलती हो जाए, या डेट हमने 29 जनवरी की दिया था और 28 जनवरी को केस लग गया, तो इस ब्याज पे रिवो हो सकता है, लेकिन दंड माफ नहीं हो सकता है। लेकिन इसका सहारा लेके सूचना आयोग लोग इसका दंड माफ कर रहे हैं जी। क्योंकि त्रुटि पुगड़ उसमें लिखा है, त्रुटि पुगड़ में तारीख गलत हो जाए, नाम गलत हो जाए, जन सूचना अधिकारी का नाम विभाग गलत लिख जाए, तो उस पे है कि आप रिवो करके उस आदेश को सही किया जा सके। क्या बता सकते हैं कि इस तरीके के माफ करने वाले सभी सूचना आयोग शामिल हैं या कुछ चंद सूचना आयुक्त रहे? नहीं, सभी आयुक्त इस वक्त तो सूचना दिलाने के बजाय उनका ये कहना है, मुख्य सूचना आयुक्त ने मीटिंग करके हर सप्ताह मीटिंग करते हैं, फ्राइडे को वो सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसे भी सप्ताह में 5 दिन के लिए है जन आयोग खुलता है, उसमें 5 दिन में 1 दिन मुख्य सूचना आयुक्त सुनवाई ही नहीं करते, मीटिंग लेते हैं सबकी। मीटिंग लेके सबको डायरेक्शन देते हैं कि जल्द से जल्द सारे निस्तारण किया जाए, सूचना दिलाना नहीं है, केस को निस्तारण करना है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं, आईपीएस अफसर हैं, पूर्व डीजीपी आईपीएस हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद है अपने सरकार को दिखाना, सरकार ने इनको नियुक्त किया है, डीजीपी पे रहे हैं, कुछ सरकार के लाभ का काम किया होगा तो सरकार ने इनको लाभ का पद दिया है। ये जो काम करते हैं वो भ्रष्टाचार की सीमा में आता है या नहीं? भ्रष्टाचार की सीमा में आता है, तो ये खुद भी भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचारी। इनके ऊपर भी कई कार्रवाई जांच हुई है, और अमिताभ ठाकुर आईपीएस ने भी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं, जिसकी भी जांच चल रही है, जिसकी वजह से ये अमिताभ ठाकुर की कोई भी आरटी सुनवाई नहीं करते अपने वहाँ, इन्होंने ट्रांसफर कर देते। जैसे अमिताभ ठाकुर की कोई भी आरटी आती है, ये अपने तरफ से ट्रांसफर कर देते हैं कि इसको मैं नहीं सुनूंगा। जी जी। यही वजह है कि इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप अमिताभ ठाकुर ने भी लगाए हैं। इस समय कौन कौन सबसे ज्यादा दुर्दांत स्तर का सूचना आयुक्त है जो भ्रष्टाचार पे आमादा है और इस तरीके के माफी करने पे? हमारे हिसाब से 11 सूचना आयुक्त हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और 11 सूचना आयुक्त ही आरटीओ को खत्म करने में लगे हुए हैं। अच्छा, इनका मकसद क्या होता है माफी करने का? माफी करना, एक तो विभाग से इनको फायदा हो जाता है सर। कैसे? सर, किसी भी अधिकारी को 25,000 का जुर्माना अगर लगता है तो उसकी सर्विस बुक में एंट्री होती है, तो उसका प्रमोशन वगैरह सब रुक जाता है। जी। तो 25 के वो 5 लाख भी खर्चा करने को तैयार होता है। और विभाग में बहुत सारी चीजें फायदा होता है, जैसे रोडवेज है, रोडवे में बसें आपको अपने रिश्तेदारों को चलवानी है। सूचना आयुक्त बहुत से पूर्व के जा चुके हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को टेंडर दिलाया है बसों का। किसी विभाग में टेंडर लेना अपने रिश्तेदारों को दिला दिया, तो दंड माफी का खेल इस तरह होता है कि 25,000 का जुर्माना अगर किसी अधिकारी ने जमा कर दिया तो उसकी सर्विस बुक पे एंट्री हो जाएगी, उसका प्रमोशन रुक जाएगा लास्ट तक। तो उससे बचने के लिए 5 लाख भी 10 लाख भी खर्चा करने को तैयार है। तो गलत काम करने को तैयार होता है कि गलत तरीके से आपको टेंडर दे दे, 10-15 लाख रुपए तक दे दे। हाँ, क्योंकि सर यानी एक 25 लाख रुपए का अगर 25,000 रुपए का अगर सर जुर्माना माफ किया गया, इसका मतलब 15-20 लाख रुपए। सर, एक बार सर्विस बुक में एंट्री हो गई है तो आपको सोली प्रमोशन रुक जाएगा, आपके सैलरी नहीं बढ़ पाएगी, कितना पेंशन आपकी रिटायरमेंट के बाद नहीं हो पाएगी, तो उसमें तो नुकसान है ना। ये तो खुला फर्रुखाबादी है बेईमानी का। इसी वजह से 2006 में ये एक्ट यहाँ पे 2005 का एक्ट 2006 में यहाँ लागू हुआ था, आयोग गठन हुआ था। उससे अभी तक वसूली हो ही नहीं रही, जबकि इस पे शासन आदेश भी बनाया था आलोक रंजन ने कि हर प्रमुख सचिव के इसमें सदस्य होंगे और मुख्य सचिव अध्यक्ष होगा, हर महीने इसकी बैठक होगी वसूली के लिए, लेकिन आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। किसी वादी ने किसी मुकदमे सूचना आयोग में लगाया, जी जी, सूचना आयोग ने के जो सूचना आयुक्त ने उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना दिया, जी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने जुर्माना वापस कर लिया। जी जी, अब वाप हो गया। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है, एक्टिविस्ट हैं आप, इसलिए आपको ज्यादा जानकारी होगी, जिनका वापस करें उनको वापस करवाया जाए, ऐसा कुछ है? सर, उसमें एक तो शिकायत बनती है राज्यपाल को, आप कर सकते हैं कि ये दंड माफी गलत तरीके से हुआ है, इसको जांच की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, जो दोषी अधिकारी हों, जो भी हों। और दूसरा नियम 12 जो वो यूज करते हैं दंड माफ के लिए, तो आप दंड पुनः लगाने के लिए नियम 12 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 नियमावली जो बनी है, उसमें नियम 12 के तहत तो तन्वीर जी, आपका कहना यह है कि अगर जो वादी हैं, जो अधिकारियों के बेईमानी से प्रताड़ित हैं,
उनको वापस अधिकारियों से 25,000 रुपए जो जुर्माना था वापस करवाया का अधिकार है? अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। अच्छा, तो ऐसे तो बड़ी संख्या में मिल जाएंगे, बहुत संख्या मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल लगे हो जाएंगे पूरे। नियमावली 2015 का यूज करके आप भी नियम 12 के तहत आप भी आयोग में अपील कर सकते हैं कि ये फिर से इनको पर दंड लगाया जाए, गलत माफ किया गया। अगर उसकी सुनवाई नहीं करते तो हाईकोर्ट में उसको फिर आप चैलेंज कर सकते हैं उस आदेश को। तनवीर जी बताइए, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी हैं और वकील भी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक छवि जैसे एक पत्रकारों के तौर पर बहुत बेईमान की हो गई है, वकीलों की बहुत दलाल के तौर पे हो गई है, आर्टिस्ट लोग जो हैं सूचना लेकर के फिर उसमें कुछ पैसा खेल लेते हैं। इस तरह सूचनाएं बड़े आराम से पेनिट्रेट हो गए, पूरे समाज में हो गई कि आप मूलतः बेईमान होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि सच है या झूठ? सर देखिए, आरटीआई लगाने से कोई ब्लैकमेल नहीं होता है, कोई भी अधिकारी। लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, हमने आरटीआई लगाई, अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, अब उस भ्रष्टाचार को उजागर ना हो तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट को लाभ देने के लिए खुद वो चल के आता है कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर लखनऊ में भी हैं कि जो कई लोगों का बड़े प्रतिष्ठानों के बारे में, उनके अफसरों के बारे में वो आरटीआई मांगते हैं और उसके बाद उनके जेब में बैठ जाते हैं, उनके गोद में बैठ जाते हैं, फिर वहाँ मौज लेना शुरू कर देते हैं। ये छवि आपकी बनती जा रही है, आपको कैसा लगता है? छवि खराब हो रही है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। कौन लोग? नाम तो नहीं बताना चाहूंगा। डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे हैं। तो ये है तनवीर अहमद सिद्दीकी। सिद्दीकी जी, जिस तरीके से इन्होंने पूरे मामला नगर निगम को लेकर के हाई कोर्ट में अपील की और उसके बाद मजबूर होकर के नगर निगम वालों ने खुद उस पुराने मुख्य अभियंता का 25,000 रुपए का जुर्माना तत्काल उसके वेतन से या उसके हिसाब से वापस कट कर लिया। ये बहुत बड़ा पहल है जो आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर तनवीर अहमद सिद्दीकी ने किया है। अगर इस तरीके की कोशिश, इस तरीके का प्रयास आम वादी करना शुरू कर दें तो शायद तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। और फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि लोग इस मामले में बिल्कुल उदासीन हैं, शायद उनके पास हाईकोर्ट जाने की हैसियत नहीं है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि एक मंच बनने की जरूरत है जो ऐसे वादियों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ सूचना आयोग लोग, उन पर हम एक बहुत जबरदस्त हमला कर सकते हैं ये वादी लोग। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती ली कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। थैंक यू।